आज के दिव्य और भव्य कार्यक्रम के जो उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे, महामहिम जनाब से आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो राज्यपाल केरल के, और राष्ट्रीय संत स्वामी चिरानंद मुनि जी, जो ऋषिकेश से परमार्थ निकेतन से हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत और जिनसे कभी मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ है, आज पहले दिन जीवन में आमना सामना हुआ उनका दर्शन, और जो कई तरह से मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं जीवन में, और राष्ट्रीय संत श्री परम आदरणीय केन गोविंदाचार्य जी महाराज, जल पुरुष के नाम से देश में और पूरी दुनिया में विख्यात आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री पीएन मिश्रा जी, पद्म भूषण डॉक्टर कोहली जी, इस कार्यक्रम के आयोजक रविशंकर तिवारी जी। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन विषय बहुत गंभीर है, इसलिए मैं इतनी ही प्रार्थना करूँगा कि 5-7 मिनट तक आप अपना मन मुझे दे दें और मेरी बात सुन लें। मुझे आज तक नहीं पता था कार्यक्रम क्या है, मुझे बोलना क्या है, विषय क्या है। आज रवि भैया को मैंने सुबह 8 या 9 बजे फोन किया, जब मैं यहाँ के लिए आ रहा था, आज तो मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना है, विषय क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसे विषय तो है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए, इसकी समीक्षा होगी, उपलब्धियों पर क्या पाया क्या खोया। लेकिन चूंकि ये सद्भाव संसद के पहले सत्र में आप वक्ता हैं, तो आप विकास में धर्म की क्या भूमिका है इसी पर बोल दें। तो सच तो ये है कि बाद यहां बैठे रहने के बाद भी मुझे ठीक से नहीं पता था मुझे क्या बोलना। लेकिन महामहिम का जब उद्बोधन हुआ, उसके बाद मौलाना साहब जो चले गए, हमारे परम आदरणीय इमाम उमेर अहमद इलियासी साहब, उनका संबोधन हुआ, और आदरणीय चिरानंद मुनि जी का संबोधन हुआ, तो मुझे कुछ सूत्र मिल गए। देखिए, मैं बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट से बात करता हूं। देखो, सभ्यता अलग चीज है, संस्कृति अलग चीज है, और दोनों एक में भी है, एक में भी है, अलग भी है। अब इसका मतलब मेरा क्या है? सभ्यता का संस्कृति का तो अंतर संबंध है ही, लेकिन सभ्यता को ऐसे समझ लें कि बाह्य आवरण है और संस्कृति उसका वैल्यूज है, आत्मा है। जैसे हमारा ये शरीर है, ये हमारी बाह्य पर्सनालिटी है, बाह्य व्यक्तित्व है। ये कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है। दिस इज आवर आउटर पर्सनालिटी, है हमारा बाह्य व्यक्तित्व है। एक बात सुनिए, हम वो हैं नहीं जो दिखते हैं, हम वो नहीं हैं जो दिखते हैं, और हम वो भी नहीं है जो दूसरे को दिखाते हैं। हम ये दोनों नहीं हैं। हम जो बाहर से दिखते हैं वो नहीं है, जो हम अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, वो भी हम नहीं हैं। ये हमारा नकली चेहरा, ये हमारा मुखौटा, दिस इज नॉट आवर रियल पर्सनालिटी। हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, वो हम नहीं हैं। तो हम क्या हैं? ये हमारा बाहरी व्यक्तित्व है। इसको कहें तो फॉर्म कहेंगे, बाह्य कलेवर कहेंगे। इसके अंदर हमारा अंतः व्यक्तित्व है, हमारी इनर पर्सनालिटी है। वो क्या है? क्वालिटी ऑफ आवर माइंड, क्वालिटी ऑफ आवर इंटेलेक्ट, हमारे मन की क्वालिटी, हमारे इंटेलेक्ट की क्वालिटी,
दर्शन की भाषा में बोले तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। तो हमारा अंतःकरण चतुष्टय कैसा है, हमारे मन की क्वालिटी कैसी है, वही हमारा असली स्वरूप है, वही हमारी असली पर्सनालिटी है, वही हमारा असली व्यक्तित्व है। अब बताओ, सभ्यताएं खूब पुल बना दो, सड़क बना दो, बड़े बड़े उद्योग लगा दो, और ये आप अभी कर रहे हो, बहुत करना बाकी है। यूरोप में जब 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई तो आज से 400 साल पहले कर लिया उन लोगों ने। अमेरिका ने भी आज से 100 साल 150 साल पहले कर लिया। खूब बड़े बड़े पुल, पूरी जितना विकास का जो मापदंड हो, आपकी जीडीपी बढ़ जाए, खूब पैसा आ जाए, गांव गांव में सड़क हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए, इंटरनेट हो जाए, हो ही रहा है। लेकिन संस्कृति का क्षरण हो रहा है, इसमें आदमी समाप्त हो रहा है, इंसानियत मर रही है, संस्कार का क्षरण हो रहा है। जो अंतःकरण का स्वरूप है, हमारी चेतना में गिरावट आ रही। देखो, प्रकृति में 3 गुण हैं, तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। तो जब चेतना, व्यक्ति की चेतना में गिरावट आएगी तो व्यक्ति से समाज बनता है। सामूहिक सामाजिक चेतना में सामूहिक गिरावट आ जाएगी और उसी समाज से राष्ट्र बनता है, तो राष्ट्रीय चेतना में गिरावट आ जाएगी। वही तो हुआ है। वैचारिक दोगलापन कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। और जब आदमी की चेतना में गिरावट आएगी तो वैचारिक दोगलापन आएगा। अब वैचारिक दोगलापन आएगा तो व्यक्ति का भी पतन होगा, और व्यक्ति से समाज बन रहा है तो समाज का भी पतन होगा, और राष्ट्र उसी समाज से बना है तो समाज का, राष्ट्र का भी पतन होगा। किसी ने कहा हो, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम तालियां बजाते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हमने गहराई से विचार नहीं किया वो कौन सी बात थी कि हमारी हस्ती नहीं मिटती थी, और कौन सी खास बात है जिसके कारण बड़ी बड़ी सभ्यताएं, संस्कृतियां मिट गई। हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं मिटी। वो जो अंतःकरण है उस पर काम करना होगा। 75 साल में आजादी के बाद अगर कोई इस देश में, हमारे आदरणीय, जिसको मैं आदर्श पुरुष मानता हूं, श्री गोविंदाचार्य जी महाराज बैठे हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज का भारत 62 का भारत नहीं है। मैं नहीं मानता कि कभी कश्मीर हमसे पाकिस्तान ले सकता है। मैं नहीं मानता कि कभी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हमसे चीन ले सकता है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि आज की तिथि में हमसे हमारा कश्मीर ले ले या अरुणाचल प्रदेश ले ले। बाहर से उतना खतरा नहीं है। आज राष्ट्र के समक्ष अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है वो शील का संकट है, संस्कार का संकट है, नैतिकता का संकट है, चरित्र का संकट है, आस्था का संकट है, विश्वास का संकट है। और ये संकट तभी दूर होगा जब अंतःकरण, आदमी पर काम करना पड़ेगा, यहां काम करना पड़ेगा। रोड बनाओ, पुल बनाओ, सड़क बनाओ, बिजली लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, सब करो, आदमी पर काम ही नहीं हुआ। क्योंकि वही आदमी तो कोर्ट में है, वही आदमी जज बन के बैठा हुआ है, वही पार्लियामेंट में बैठा हुआ, वही मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, वही आदमी इंजीनियर है, वही आदमी आईएएस है, वही आदमी आईपीएस है, ब्यूरोक्रेसी में है। दुनिया में चारों तरफ हर जगह वही आदमी बैठा हुआ है जिसका नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक पतन क्रमशः होता जा रहा है, जिसकी चेतना का स्तर गिरता जा रहा है। तमोगुण प्रधान आदमी कहीं भी रहेगा, रजोगुण प्रधान आदमी कहीं भी रहेगा। ये सद्भाव की जो बातें हुई बहुत अच्छी सुनने में लगती है, हमको बहुत सुंदर थी, लेकिन ये सद्भाव होगा कैसे बोलो? ये सामाजिक सशक्तिकरण की बात भी हो रही थी। ये सामाजिक सशक्तिकरण, चाहे महिला के सशक्तिकरण की बात हो, पिछड़ा सशक्तिकरण की बात हो, अति पिछड़ा सशक्तिकरण की बात हो, दलितों की बात हो, महादलितों की बात हो, एकदम होना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये सामाजिक सशक्तिकरण केवल कानून बनाने से नहीं होगा, ये होगा संवेदना से, और संवेदना आती है सतोगुणी चेतना से। जब तक सतोगुण का उत्कर्ष जीव में नहीं होगा, तब तक वो समाज के बारे में, शोषित के बारे में, दलित के बारे में, वंचित के बारे में, यहां तक कि राष्ट्र के बारे में भी नहीं सोच सकते। सत्व का उत्कर्ष होना चाहिए। चेतना में जब सतोगुण होगा तभी सामाजिक सशक्तिकरण का सपना भी, क्योंकि संवेदना से आदमी संवेदना शून्य होता जा रहा है। वो केवल अपने बारे में, देखो ये बिलीफ सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। आदमी के अंदर जो बिलीफ सिस्टम, पैसा जरूरी है, पैसा रहेगा तब भोजन होगा, कपड़ा होगा, मेडिकेशन के लिए, फूडिंग के लिए, एकोमोडेशन के लिए, लॉजिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए पैसा जरूरी है। और ये कॉमन बिलीफ है, हिंदुस्तानी हो तो, पाकिस्तानी हो तो, जापानी हो तो, दुनिया के किसी कोने में हो, ये कॉमन बिलीफ है कि पैसा इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन अगर किसी के मन में ये बिलीफ सिस्टम में बात बैठ जाए कि सिर्फ पैसा ही जरूरी है और सिर्फ पैसा ही जीवन में महत्वपूर्ण है, तब क्या होगा? अत्याचार, अन्याय, शोषण, जुल्म, भ्रष्टाचार सब कुछ यहीं से होगा। तो जब तक संकेत कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात खूब करिए, लेकिन जब आदमी का बिलीफ सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, ये एकता संभव नहीं है। इस सत्य को आप स्वीकार करके चलिए, ये नहीं है। ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। आदमी को मानना पड़ेगा कि हम सब हैं, हमारा ओरिजिन एक है, हमारा डेस्टिनेशन एक है, हमारा हिंदुओं का भगवान अलग, मुसलमानों का भगवान अलग, क्रिश्चियन का भगवान अलग, और जैनियों पारसियों का भगवान अलग, और हिंदुओं में हजारों जातियां उपजातियां हैं, सबका भगवान अलग। तो भगवान की संख्या हजारों हजार में हो जाएगी। रोज भगवान लोगों में आपस में मारा मारी होगा, हम लोगों को गुहार में जाना पड़ेगा। भगवान हजार नहीं हो सकता, वो एक ही हो सकता है, और वही हम सबका पिता है, हम सब उसी की संतान हैं। इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम सबके अंदर जाएगा कैसे? ये बिलीफ सिस्टम, ये सच है कि हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम में बात जानी पड़ेगी, एक एक आदमी के बिलीफ सिस्टम में बात जानी पड़ेगी। देश के लिए क्यों कोई शहीद हो जाता है? क्यों कोई 18 साल, 20 साल, 22 साल की अपनी लहलहाती उफनती जवानी को हंसते हंसते, ओए मां मेरा रंग बसंती चोला कहते कहते फांसी के फंदे पर झुला देता है? क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बिलीफ सिस्टम है कि राष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट है, देश सबसे महत्वपूर्ण है, और देश के लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। जब तक ये बिलीफ सिस्टम नहीं रहेगा, तब तक देश के लिए शहादत देने वाले की कमी रहेगी। ये बिलीफ सिस्टम से ऐसे नौजवान पैदा होते हैं, ऐसे भारत मां के सपूत होते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, ये बिलीफ सिस्टम है। किसको आप महत्व देते हैं? आपका मजहब पहले कि आपका राष्ट्र पहले, वतन पहले? बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। मैं 33 साल तक बिहार पुलिस में रहा हूं, कई जिलों में एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, डीजीपी रहा। जो इसमें बिहार के होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं भी होंगे वो जानते होंगे। मुझसे अधिक सेकुलर कोई आदमी नहीं रहा। जहां रहा कभी न दंगा होने ही नहीं दिया। भीषण से भीषण परिस्थिति में जब वो अयोध्या की मस्जिद गिरी थी, तब भी एक बहुत ही संवेदनशील जिले में मैं पुलिस कप्तान था, वहां भी दंगा नहीं होने दिया। लेकिन मैं ये बात कहता हूं, इसको समझिए, व्यक्ति के, एक एक व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जब तक नहीं बदलिएगा, ये हिंदू मुस्लिम एकता का नारा बिल्कुल झूठा नारा रहेगा, ये सतही नारा रहेगा, इसमें सच्चाई नहीं है। हमको ये सद्भाव संसद का प्रस्ताव और इस पर उद्घोषक महोदय ने अपनी समीक्षा करने के लिए बोल दिया। ये बोल करके बहुत संकट में डाल दिया। मैंने अभी इसको पढ़ा। बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं, रविशंकर तिवारी जी, आपने जो काम किया है, जितने पवित्र उत्साह, पवित्र भाव से, जितने उत्साह से आप ये काम कर रहे हैं, मैं प्राण देकर अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं
मैं आपके शील को प्रणाम करता हूं, आपके संस्कार को प्रणाम करता हूं, आपके इस पवित्र भाव को प्रणाम करता हूं, लेकिन जो प्रस्ताव आपने बनाए हैं, इस प्रस्ताव को लेकर के पहले लोक संवाद में जाइए, जनता के बीच में जाइए, जनता से संवाद करिए। आप यहां बैठ करके केवल लोक संसद का प्रस्ताव बना के, आओ समझ रहा हूं, जो संभव नहीं है, जो हो नहीं सकती और संभवतः जो होनी भी नहीं चाहिए, इस पर अलग से बहस होनी चाहिए। लेकिन ये दिव्य कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ, देश हमारा है, हम सभी इस वतन के वासी हैं, हमको ये नारा तो देते ही रहना पड़ेगा कि इस देश को सबसे पहले आगे रख करके उसके बाद सारी बातों को पीछे रख करके सोचना है। और हम लोगों का तो यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सनातन की घोषणा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखिनः और मुस्लिम जना भवन्तु दुखिनः, ये नहीं कहा कि भारतीय जना भवन्तु सुखिनः और पाकिस्तान के लोग भवन्तु दुखिनः, ये नहीं कहा। हिंदू सुखी हो, मुसलमान सुखी हो, सिख सुखी हो, ईसाई सुखी हो, इतने ही नहीं, कीड़े मसोड़े पशु सब सुखी हो, और इसी लोक के नहीं, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, सारे लोक के लोग खुश सुखी हों। ये तो सनातन की घोषणा ही है। मेरे लिए वो सबसे प्रसन्नता का दिन होगा, सबसे पवित्र दिन होगा, जिस दिन ये धर्म के बीच जो नफरत की भावना है, ईर्ष्या है, ये खत्म हो जाएगी और बिलीफ सिस्टम लोगों का चेंज हो जाएगा कि देश पहले, हम बाद में, हम इंसान हैं, उसके बाद हिंदू चाहे मुसलमान हैं। तो मैं, और ये काम हो सकता है, मेरा तो यही है कि जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और ये भी नहीं सोचिएगी कि नहीं हो सकता है, ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। और सुनिए रविशंकर जी, आपकी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा, आप सब चाहो तो मिलकर के पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। ये कोशिश कामयाब आपकी हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव पर जन बहस की जरूरत है। जन बहस के बाद जो निष्कर्ष आए, फिर दूसरा प्रस्ताव बनाइए, उसको पारित करिए और हम सब लोग इस काम में लगेंगे। धन्यवाद।